डॉक्टर शशि थारूर ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंटल सिस्टम में शिफ्ट हो जाए तो बेटर होगा। क्या ये डिमांड पहली बार उठी है? जी नहीं, इससे पहले भी बहुत बार ये डिमांड सामने आई है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, प्रोफेसर केटी शाह द्वारा, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये डिमांड सामने आई थी। आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा भी ये डिमांड सामने आई। फेमस लॉयर मिस्टर नानी पालकीवाला ने भी कहा कि अगर इंडिया प्रेसिडेंटल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए तो बेटर होगा। और जब एनडीए की सरकार बनी तो उसके बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटल सिस्टम होता क्या है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट होती है और उसके दो सदन होते हैं, निम्न सदन यानी कि लोकसभा, उच्च सदन यानी राज्यसभा। वैसे ही प्रेसिडेंटल सिस्टम में भी जैसे कि यूएसए में भी पार्लियामेंट होती है, वहां की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। अब कांग्रेस के भी दो सदन होते हैं, उच्च सदन यानी सीनेट और निम्न सदन जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंट कहा जाता है। वहां उच्च सदन यानी सीनेट ज्यादा पावरफुल होती है और इंडिया में निम्न सदन यानी लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है। प्रेसिडेंटल सिस्टम में सिर्फ एक हेड होते हैं जो होते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ रियल और नॉमिनल हेड दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंटल सिस्टम ब्राजील, रशिया, यूएसए और श्रीलंका में है। प्रेसिडेंटल सिस्टम में सिर्फ एक हेड होते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हेड होते हैं। एक नॉमिनल हेड जिसे हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन में मोनार्क और इंडिया में प्रेसिडेंट, और दूसरे रियल हेड या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम कनाडा, जापान, इंडिया और ब्रिटेन में देख सकते हैं। इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो कि सेंटर के लिए आर्टिकल 74 एंड 75 व स्टेट के लिए आर्टिकल 163 एंड 164 में डिफाइन है। अब क्या इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं? जी हाँ, होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज वोट डालते हैं, आम जनता वोट नहीं डालती है। और क्या ब्रिटेन में मोनार्क के लिए इलेक्शन होते हैं? जी नहीं, यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है। उनका टेन्योर लाइफ टाइम के लिए होता है। अब क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस होते हैं? जी नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं होते हैं, लोकसभा के मेंबर के लिए इलेक्शंस होते हैं, जिसमें अगर किसी पार्टी के 50% प्लस सदस्य एमपी बन जाते हैं तो उस पार्टी की जीत होती है। तो उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट का इलेक्शन होता ही नहीं है। लेकिन क्या प्रेसिडेंटल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं? हाँ, होते हैं। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। वहां जनता प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट वोट डालती है। अब एक मेजर डिफरेंस इन दोनों सिस्टम में देखने को मिलता है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो वहां लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैप देखने को मिलता है। जैसे जो मेंबर एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं वो मेंबर लेजिस्लेचर के पार्ट भी होते हैं। और अगर इसका पॉजिटिव पार्ट देखें तो ये ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग। और अगर नेगेटिव पार्ट की बात करें तो सरकार में अनस्टेबिलिटी देखी जा सकती है, जैसे इंडिया में चरण सिंह की सरकार, वीपी सिंह की सरकार। अब प्रेसिडेंटल सिस्टम की बात करें तो वहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यहाँ ओवरलैपिंग बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। यहाँ जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट बना यानी प्रेसिडेंट, वो किसी को भी अपना मिनिस्टर बनाने के लिए फ्री है। वो एक्सपर्ट्स को अलग अलग फील्ड से चूज कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव पॉइंट देखे तो यहाँ सरकार स्टेबल होती है और नेगेटिव पॉइंट देखे तो ये कम डेमोक्रेटिक हो सकता है। अब जब ये डिमांड उठी है तो इसमें कुछ तो लॉजिक होगा ही। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकारें देश के विकास पर उतना फोकस नहीं करती जितना उन्हें करना चाहिए। उन्हें यही टेंशन रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर के आए, उसी से सरकार बनती है।
चाहे सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो या स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो। केंद्र सरकार का फोकस स्टेट इलेक्शंस पर भी होता है। किसी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा मेंबर लोकसभा में होंगे तो वो पार्टी सुरक्षित रहेगी। प्रेसिडेंटल सिस्टम में जनता को लुभाने के लिए आप इतने ज्यादा बाउंड नहीं होते हो। वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ प्रेसिडेंट जनता की बेहतरी के लिए होते हैं। अब क्या सच में इंडिया में ये पॉसिबल है? क्या इतना बड़ा चेंजेस आ सकता है? अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नकार सकती है। अब केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी गई। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी अमेंडमेंट को रद्द कर सकती है अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन होता है तो। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये कुलदीप अय्यर केस में कहा गया। तो क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंटल सिस्टम में शिफ्ट नहीं किया जा सकता? लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट का रिव्यू कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा पहले भी कर चुकी है। इसका मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंटल सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कितनी भी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट को लिमिट में रखती है। बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगर इसका रिव्यू किया गया तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।